लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जल्द आने वाली है और इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है हमें वो हम आपको बता देते हैं। उसके मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का टिकट कट सकता है। यूपी, बिहार और एक दो राज्यों से कुछ मंत्रियों का लोकसभा से टिकट कट सकता है। 3 मार्च को मोदी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक है और इस बैठक के बाद इस बात का ऐलान हो जाएगा कि किन किन मंत्रियों को टिकट नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश से भी कुछ मंत्रियों का टिकट कट सकता है। मंत्रियों को दिल्ली में रहने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होगी मंत्रिपरिषद की 3 मार्च को, यानी परसों ये बैठक होनी है और उसके बाद मंत्रियों को बता दिया जाएगा कि किस किस का टिकट कटेगा और अब आगे की रणनीति क्या होगी। बीजेपी 1 या 2 दिनों में पहली लिस्ट जारी कर सकती है, माफ कीजिए। और जी न्यूज के पास बीजेपी की कई सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम भी हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। लगभग ऐसे ही लखनऊ से राजनाथ सिंह का नाम भी तय है। गांधीनगर से अमित शाह की उम्मीदवारी भी तय है। उधर विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और झालावाड़ से वसुंधरा राजे भी संभावित उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा था राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कि साहब वसुंधरा राजे को अलग थलग कर दिया, शिवराज सिंह चौहान को अलग थलग कर दिया, तो कुल मिलाकर अब अगर शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिलता है और वसुंधरा राजे को झालावाड़ से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने सबको साथ लेके चलने की ये कोशिश की है और नजर आ रही है अगर यहां से इनको टिकट मिलता है। बीजेपी मुख्यालय से रविंद्र कुमार जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, देखिए, जो मैंने राजनाथ सिंह की सीट बताई या प्रधानमंत्री मोदी की बताई या अमित शाह की बताई, वो तो लगभग तय है, उसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से और वसुंधरा राजे को झालावाड़ से बीजेपी टिकट दे रही है, तो कुल मिलाकर ये बात मानी जाए कि सबको लेकर साथ इस बार बीजेपी अपने चुनाव में चलना चाहती है और लोकसभा में किसी भी तरीके की कोई गलती मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं करना चाहती है। शोभना, लक्ष्य बड़ा है 370 सीट और उसमें जो 2019 का परफॉर्मेंस है उसको दोहराना है, क्योंकि आपने देखा कि नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही स्कोप बचा हुआ है जहां पर और सीटें बढ़ सकती है। बाकी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी का अब और ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती। गुजरात 26 के 26 है, तो इसको लेकर अब जो शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, एक तो इनको टिकट देकर पार्टी उनको केंद्रीय राजनीति में लेकर आएगी और दूसरा कि जो स्टेट लीडरशिप है, वो जो नया लीडरशिप है उसको फ्री हैंड मिल जाएगा और उसे कि अगले 10 साल तक पार्टी लीडरशिप वहां तैयार हो जाएगी। तो ये एक रणनीति है। इसके अलावा आपने नाम लिया, लेकिन जिसका कट सकता है जो हाई प्रोफाइल थे, हाँ, कुछ सिटिंग मिनिस्टर्स के टिकट कटने की भी बात हो रही है। संभावित नाम क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अगर आपको जानकारी है, या अभी कोई पंगे नहीं लेने हैं? देखिए, जो जाहिर सी बात है कि जो जिन मंत्रियों का टिकट कटना है वो 3 मार्च के बाद उनको बता दिया जाएगा, क्योंकि 3 मार्च को मंत्रिपरिषद की बैठक है जिसमें मोदी मंत्रिमंडल के सभी, चाहे कैबिनेट हो, इंडिपेंडेंट हो या फिर एमओएस, सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन ये तय मान के चलिए कि बिहार के एक काबीना मंत्री और 2 एमओएस, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी 1 काबीना मंत्री और 3 से 4 जो एमओएस है, इनका टिकट कटना तय है। नाम लेना तो अब जाहिर सी बात है कि जब तक सूची नहीं आ जाती है तो तक कहना मुश्किल है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि इनका परफॉर्मेंस न मंत्रिमंडल में अच्छा रहा और न ही जो जहां के वो सांसद हैं वहां पर परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा। तो सांसदों का ही नहीं बल्कि मंत्रियों के नाम पर भी संकट है, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और भोपाल सीट का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट वहां से कटने की संभावना है, ऐसी खबरें आ रही हैं और नरोत्तम मिश्रा को वहां से खड़ा किया जा रहा है, जबकि नरोत्तम मिश्रा विधायकी का चुनाव हारे हैं। देखिए, नरोत्तम मिश्रा विधायकी का जाहिर सी बात है हारे हैं, तो वो ग्वालियर से भी कोशिश कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भोपाल से, हालांकि भोपाल से जो दमदार उम्मीदवार हो सकता है वो आलोक शर्मा है, वहाँ के जो पूर्व मेयर है। हालांकि विधानसभा चुनाव कई बार हार चुके हैं, लेकिन यंग है और उनको टिकट दिया जा सकता है भोपाल में, तो उनका भी नाम इसमें है। और देखिए, बात जहाँ तक जो हारे हुए हैं और जीते हुए, कैलाश विजयवर्गीय ट्राई कर रहे हैं, उनका भी नाम है इंदौर में, वो जीते हुए हैं, विधायक हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा हारे हुए हैं। तो ये
एक इक्वेशन कॉम्बिनेशन स्टेट लीडरशिप को देखते हुए और सेंट्रल जी। लीडरशिप, यानी अनुभव को भी, युवाओं को भी मौका कैसे दिया जाए, ये रणनीति भी बीजेपी की है। उसमें नरोत्तम मिश्र भी फिट बैठ सकते हैं। हालांकि कहना काफी मुश्किल है कि उनको ठीक है रविंद्र। भोपाल से ही लड़ाया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं ग्वालियर से। वो बिल्कुल ठीक है रविंद्र, नजर बना के रखिए और 3 मार्च के बाद तो सब कुछ खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आप कोई खबर निकालना है तो जी न्यूज के दर्शकों के लिए वो एक्सक्लूसिव होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका।